मंडल के लोग जाकर के सुग्रीव के पास मिले। जामवंत ने कहा, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। प्रभु आप मारने की धमकी देकर के भेजे थे ना, देखा लड़का जान बचा लिया सबकी। सुग्रीव को बताया और सुग्रीव ने जैसे ही सुना, मारे खुशी के मारे सबको लेकर के चल दिया रामलला सरकार के पास। हमारे राघवेंद्र सरकार एक फटिक शिला है उसी पर बैठे हुए हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, अब परे सकल कप चर नहीं जाई। सब जाकर के प्रणाम किए। जामवंत जी ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। एक नहीं, अगर हजार हजार मुख बना लें तब भी नहीं वर्णन हो सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सब सुना दिया और जब सब सुनाया तो हमारे राघवेंद्र सरकार ने कहा, कहे तात के ही भांति जान की, राहत करत रक्षा सो प्राण की। हे हनुमंत लाल, बताओ कि हमारी जानकी कैसी है। अरे ये बताओ अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। हनुमान जी महाराज के आंखों में अश्रुधार निकल पड़ी। कहा, प्रभु बात प्राणों की नहीं है, अरे जिंदा रहने और जीवन जीने में बड़ा अंतर होता है। जीवन जीना अलग है, बाकी सांसें तो लोग लिए ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसे मेरी मां केवल जीवन काट रही है प्रभु, और मां के साथ समस्या है, नहीं तो कब के प्राण छूट गए होते। कहा, क्या समस्या है? तो कहा, नाम पारहु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाई प्राण के ही बाट। कहा, प्रभु आपके नाम का स्मरण ही पहरेदार है, और ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों का ध्यान करती हैं तो नेत्र बंद रहते हैं। अलोचन निज पद जंत्रित, आपके चरणों का जो ध्यान है प्रभु, वो इस प्राण के निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो राघवेंद्र सरकार, प्राण जाए भी तो जाए कैसे? मेरे माई बाप हनुमान जी महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। क्या पुष्टि करता है? आप सुनते होंगे कि पहले के जमाने के ऋषि मुनि 100-100, 200-200 साल, 300-300 साल तक जीवित रहते थे। रहस्य क्या है? बहुत छोटा सा रहस्य है, आप भी जान लीजिए। जिसको उम्र बढ़ानी हो अपनी, और बढ़ानी ही नहीं, उम्र स्वस्थ रखना हो, एक मंत्र है, एक ही दिन में नहीं सीख पाएंगे, एक हफ्ते महीने भर का अभ्यास करेंगे, आ जाएगा। क्या नियम है? तो नाम पारहु दिवस निस, शास्त्र कहता है, भागवत में वर्णन है। क्या वर्णन है? बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि के नियम बनाए हैं, उस सृष्टि के नियम में उम्र और सांसें गिन करके मिली हैं। हम आप उन्हीं सांसों को खर्च कर रहे हैं। जिस दिन कोटा पूरा हो जाएगा, उस दिन कोई हथकंडा काम नहीं आने वाला है, जाना ही है। बचने का रास्ता क्या है? ऋषि मुनि अपनी उम्र कैसे लंबी कर लेते थे? एक रास्ता है। ब्रह्मा जी ने कहा है खुद कि जो व्यक्ति
शाम को सोते वक्त उसके मुख से अंतिम शब्द राम राम निकलता है और सुबह उठते ही पहला शब्द राम राम निकलता है, तो रात्रि में जो तिथि बदलती है, ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे नियम के हिसाब से वो रात में गिनता नहीं हूं। आप शाम को राम राम कह करके सोइए और सुबह पहला शब्द राम राम निकल जाए, तो जो रात हुई, तिथि बदली, ब्रह्मा जी कहते हैं कैलेंडर के हिसाब से, हमारे हिसाब से पिछला दिन ही चलता रहता है। और जब पिछला दिन चलता रहता है तो उम्र कम ही नहीं होती, जहां है वहीं के वहीं बने। जो राम राम कह करके सोया और राम राम कह करके जागा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम उसकी आयु का हिसाब किताब लिखना भूल जाते हैं और बस वही गलती हो जाती है और व्यक्ति यहां का यहां चकाचक पड़ा रह जाता है। तो जिसको भी अपनी उम्र बढ़ानी हो, अभ्यास करिए, रात्रि को फोन थोड़ा बंद करिए, ठीक है। राम राम जपते जपते जपते, पहले दिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जब अभ्यास कर लेंगे कि अब सोना है, आंख बंद कर लीजिए, राम राम जपते रहिए, अपने आप थोड़ी देर के बाद नींद आ जाएगी और सुबह उठिए, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति लागे, राम सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति लागे। राम नाम सुमिरन, हमारे भोले बाबा ये मंत्र जानते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही पहला काम क्या? राम राम। अरे हमारे पुरखे जानते थे, इसीलिए एक दूसरे से नमस्ते करने का नियम भी बनाया। किसी से नमस्ते करिए तो कुछ मत कहिए, क्या कहिए? राम राम। बस गलती से भी राम राम चलता रहे, बस बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने कह दिया, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टो सूधो कूकी हैं खेत परे जो बीज। चाहे हमारे राम जी के नाम को प्रेम से गाओ और चाहे गुस्सा के गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खेत में बिया पड़ गया, चाहे सीधा पड़े चाहे उल्टा पड़े, मिट्टी से स्पर्श हो जाए, बस उसका उगना तय है। ऐसे राम 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 जपते रहो, ना मन लगे फिर भी जपते रहो, यही नियम है। हमारे हनुमान जी महाराज ने बता दिया, नाम पारहु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट प्रभु। अच्छा, हमारे राम जी ने ये नहीं कहा, हमारे राम जी ने ये कहा, कहु तात के ही भांति जानकी। हनुमान बताओ जानकी कैसी है? तो हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु जानकी जी जैसी हैं हमने बता दिया, राहती करती, तो करती क्या है? तो कहे प्रभु हमेशा आपके नाम का स्मरण करती रहती है। हाँ, एक काम और किया है। क्या किया है? तो कहा, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही। जैसे ही चूड़ामणि दिखाया, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हमारे राघवेंद्र सरकार ने हृदय से लगा लिया। कहा प्रभु बस इतना ही नहीं, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही, और नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। कुछ कहा भी है। कहा, क्या कहा हनुमान? देखिए, हमारे राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से पूछा ही नहीं कि जानकी जी ने कहा क्या है, क्योंकि जानते थे कि जानकी जो कहेंगी वो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए कहा ही नहीं। कहे तात कहीं भांति जानकी, तुम ही बताओ बस क्या कहा, ये मत बताओ। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज खुद बता रहे हैं, बचन कहे कछु जनक कुमारी। क्या कहा है बताओ हनुमान? तो हनुमान जी बता नहीं रहे। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हमारे लखन भैया का हाथ पकड़ करके सीधे लेके आ रहे हैं। कहे ये क्या कर रहे हो हनुमान? तो कहे प्रभु आप 1 मिनट मौन रखिए। लखन भैया को लेकर के आए, बगल में खड़े हुए, कहे लखन भैया प्रणाम करो। कहे हमको क्यों प्रणाम करवा रहे हैं? तो हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा, यही कहा है हमारी माँ ने। क्या कहा था? कहे प्रभु
हमारी माँ ने हमको यही कहा था, हनुमान अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंध प्रणतारित हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, अरे कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। खुद मत कहना, लखन को ले जा करके दंडवत कराना और लखन भैया से कहवाना कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। हमारे प्रभु समझ गए। क्या समझ गए? मैया ने दो संकेत दिए थे। पहला संकेत क्या दिया था? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, चलते वक्त चूड़ामणि दिया था। चूड़ामणि क्यों दिया था? क्योंकि चूड़ामणि पहनते हैं कहां? बालों में। हमारी मैया चूड़ामणि देते वक्त प्रभु को सीधा संकेत कर रही हैं। प्रभु जैसे जयंत, जब आप बालों पर गुच्छे लगा रहे थे पुष्प के, उस समय जयंत ने छोटी सी हरकत करी थी, तो प्रभु याद कर लीजिए, जयंत से बहुत बड़ा अपराध रावण ने किया है, उसके दंड की कल्पना कर लीजिए। और दंड की कल्पना कैसे? तो जानते हैं कि प्रभु कैसे हैं? कोमल चित कृपाल रघुराई। प्रभु हमारे कोमल चित हैं, कृपाल हैं। अरे रावण भी गिड़गिड़ा करके माफी मांग लेगा तो मेरे प्रभु माफ कर देंगे। इसीलिए कैसे कहा? अनुज समेत गहु प्रभु चरना। कैसे जाना? लखन भैया के साथ जाना। लखन भैया कैसे हैं? कोई मतलब नहीं है, रावण 10 बार माफी मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने हमारी मां का हरण किया है, मृत्युदंड मिलना तय है। सीधा संकेत है, प्रभु मोड बदलना है आपको। 4 मोड हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मोड है हमारे महाराज चक्रवर्ती जी का। दूसरा मोड है, दूसरा तरीका है हमारे राघवेंद्र सरकार का। तीसरा तरीका है हमारे हनुमान जी महाराज का। चौथा तरीका कौन सा है? हमारे लखनलाल जी का। क्या अंतर है? पहला मोड है चक्रवर्ती जी का। चक्रवर्ती जी कैसे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतने धर्मात्मा आदमी हैं, बहुत सीधे। कितने सीधे कि डिब्बे में से घी निकालना हो तो सीधी उंगली डालो, निकाल लो। हमारे राघवेंद्र सरकार कैसे हैं? हमेशा सीधे। थोड़ा जरूरत पड़े, दूसरा मोड, सीधी उंगली से घी न निकले, थोड़ी उंगली टेढ़ी कर दो। तीसरा हमारे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कहते हैं सीधी उंगली से न निकले, टेढ़ी उंगली से न निकले तो डब्बा एक बार पचकाए दो कस के, मारो मुक्का घम से, घी बाहर। चौथा मोड लखनलाल जी का, कुछ नहीं करना, डिब्बा गरम करके उल्टा कर दो, अपने आप जितना घी होगा सब चू जाएगा। तो प्रभु अब चौथे मोड की बारी है। चौथा मोड अपनाना है, रावण को जड़ समेत खत्म करना है। जितने राक्षस हों सबके सब खत्म हो जाए, एक भी ना बचे। हमारी मैया ने यही संकेत दिया है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना, सुग्रीव जी की ओर देखा, कहा अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयस दीजिए, अब किस बात की देरी है। और जैसे ही प्रभु ने कहा, सुग्रीव चल दिए युद्ध की तैयारी में।